स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। महाराज जी को प्रणाम। कल्याण हो। कहिए सुमन जी, राज्य में सब कुशल से तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है। हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज। महाराज, आपके राज्य में रहते हुए दिक्कत और परेशानी क्यों हो सकती है? अच्छी बात है सुमन जी, विराजिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। गुरुदेव, कहो राजन। कहिए, आपके आश्रम में सब कुशल से तो है? आपके होते हुए मेरे आश्रम में क्या हो सकता है राजन? आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप अवश्य मुझसे कहिएगा। अवश्य। सुमन जी, जी महाराज। कहिए, क्या राज्य से कोई सूचना तो नहीं आई? महाराज, हाँ कोई सूचना मिली है। कहिए, क्या सूचना है? महाराज, द्वार पे श्रवण कुमार पधार रहे हैं। अच्छा गुरुदेव, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। माता पिता भक्त श्रवण कुमार पधारे हैं। जाइए, उनको आदर सहित दरबार में लेकर आइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। मात पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं दूजे प्रभु दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। कल्याण हो। हे श्रवण कुमार, तुम्हारा अयोध्या में स्वागत है। कहो, किस प्रकार आना हुआ? निसंदेह इष्ट देव सब जानकर तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं आया मैं, वात्मक बनकर आया हूं। आपके द्वार पर हे प्रभु मैं याचक बनकर आया हूं। हाँ हाँ, कहो, अपने आगमन का कारण बतलाओ पुत्र। क्या बतलाऊं गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं। देखिए, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नारकीय कीड़े के समान होता है। गुरुदेव, आपको तो ज्ञात है मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। बस मुझे हर समय उन्हीं की चिंता व्याकुल किए रहती है। मैं चाहता हूं मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए, न्यौछावर उन पर हो जाऊं। यदि कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई।
हे श्रवण कुमार, परंतु क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे माता पिता हमेशा के अंधे नहीं थे। उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। इस कारण उन्होंने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या की। तब ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग्य नहीं है, परंतु यदि आप दोनों अंधा होना स्वीकार करें तो आपको पुत्र प्राप्त हो सकता है। तथा तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया और तुम्हारा जन्म हुआ पुत्र। ओह, इतनी ममता, इतनी उदारता। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्म के लिए कितनी साधना की। पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए होंगे, पत्ते खाए होंगे, सर्दी गर्मी सही होगी और अंत में अपने दोनों नेत्र भी बलिदान कर दिए केवल मेरे जन्म के लिए। परंतु मैं भी प्रण करता हूं कि संसार को उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए अपने जीवन का अंत कर दूंगा। मैं सब प्रकार से वह कार्य करूंगा जिसमें उनका हित होगा। धन्य है स्वर्ण कुमार, संसार में तुम जैसे सुपुत्रों की ही आवश्यकता है। हे गुरुदेव, अब विलंब न कीजिए, शीघ्र ही मेरी आशाओं को पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही उपकार दीन का। हे प्रभु, उपकार होगा आपका और कल्याण होगा दीन का। बतलाइए, बतलाइए उपाय कि पूरी यह आस हो। अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। तो सुनो पुत्र, यदि तुम अपने माता पिता को केदारनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों की यात्रा कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उन्हें स्वस्थ ही पाओगे। धन्य है, धन्य है गुरुदेव, धन्य है। अभी संवाद यह है, माता पिता को सुनाता हूं। मैं खाली हाथ आया था और झोली भरकर जाता हूं। परंतु श्रवण कुमार, तुम तो जानते ही हो कि चार धाम की यात्रा करवाना कितना कठिन कार्य है। जिस कार्य पे तुम जा रहे हो वहां पे तुम्हें ऊंचे वन, कटीले जंगल एवं भयंकर पशुओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तुम ये यात्रा किस प्रकार करवाओगे? महाराज, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से, आपके तेज और प्रताप से मैं इस कार्य को अवश्य कर सकता हूं। श्रद्धा के सहारे पर और भक्ति के आधार पर यह कार्य मेरे लिए कठिन नहीं। बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे बिठाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर लेकर उन्हें दर्शन कराऊंगा। न आए पाऊं जो ये काम तो मैं इनको जुदा कर दूं। मैं अपने प्राण भी दे दूं, उन्हें हंसकर विदा कर दूं। धन्य है श्रवण कुमार, धन्य है। माता पिता के चरण में जिसका प्रेम प्रधान, उसको सब संसार में संकट सरल महान। धन्य। उपकार गुरुदेव, उपकार। पुत्र, हम तुम्हें आशीष देते हैं, तुम्हारा ये कार्य सफल हो। उपकार महाराज, उपकार।
मैं अब शीघ्र ही अपने माता पिता को यह संवाद सुनाता हूँ, एक काठ की कावड़ बनाता हूँ और उन्हें तीर्थों का गमन कराता हूँ।